जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महत्यम की। मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको श्रावण मास महत्यम के 19वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। भगवान शिव सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे महामुने, सावन मास के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि के रोज जो कार्य करना होगा उससे मैं कहूँगा, उसे आप पूरी श्रद्धा भावना से सुने। हे बस, इस व्रत को मैंने आज तक किसी से भी नहीं कहा है। हे विप्रवर, उसे आपसे कहूँगा, आप एकाग्र मन से सुने। दशमी के दिन सुबह नहाकर तथा संध्या कर पवित्र हो गुरुदेवों की आज्ञा से वेद वेता, पुराण ज्ञाता, जितेंद्रिय ब्राह्मणों का पूजन करें। देव देवेश भगवान विष्णु की 16 उपचारों से पूजा करें। प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं दूसरे दिन आने वाली एकादशी के दिन निराहार रहूंगा, उसके अन्य रोज भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मेरे रक्षक हों। हे बस, उस रोज गुरुदेव तथा अग्नि के समीप नियम कर भूमि पर शयन करें। काम और क्रोध को छोड़कर एकादशी के दिन सुबह भगवान केशव में मन को लगाकर रास्ते चलते वक्त वार्ता करते हुए आदि सब काम करते श्रीधर इस वाक्य को कहे। हे बस, 3 दिन तक पाखंडी आदि के साथ वार्तालाप और उनको देखना, उनकी वार्ता श्रवण भी त्याग दे। हे बस, ऐसा करने मात्र से ही व्रत मोक्ष फलदाता हो जाता है। मध्याह्न काल के समय पंचगव्य लेकर नदी आदि के सुंदर जल में अक्रोधी हो स्नान करें। भगवान सूर्यदेव को नमस्कार कर श्रीधर की शरण में जाकर वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने आचार से सब काम को कर घर जाए। घर में आने पर श्रद्धा तथा भक्ति द्वारा भगवान श्रीधर का अर्चन पुष्प, धूप, दीप और अनेक तरह के नैवेद्य द्वारा करें। रात को गीत, वाद्य तथा कथा सुनता हुआ जागे। पहले कलश स्थापन कर पंच रत्न और सोने को कलश में डाल सफेद चंदन से पूजा कर सफेद 2 वस्त्रों से ढके। देव देवेश की प्रतिमा शंख, चक्र तथा गदा युक्त कर सविधि पूजा कर द्वादशी के दिन विद्वान सुबह आहनिक करके श्रीधर इस नाम को जपे। शंख चक्र गदाधारी भगवान देवदेव की पूजा कर ब्राह्मण को सोने की दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को दे। ब्राह्मण को उस घड़े के दान सहित मक्खन अवश्य दें। यह कहें कि हे भगवान, हे श्रीधर, प्रसन्न हो तथा मुझे उत्तम लक्ष्मी दें। ऐसा कहकर जगतगुरु श्रीधर का अर्चन कर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करवाकर स्वशक्ति के अनुसार दक्षिणा देवें। नौकर समूह को भोजन करवाकर गऊ को भूसा और घास देवें। स्वयं बंधु बांधव सुहृद के सहित भोजन करें। हे सनत कुमार जी, आपसे यह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का व्रत विधान से कहा है। इसी प्रकार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन भी कार्य करें। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की विधि एक समान है, केवल नाम का भेद है। भगवान शिव इतनी कथा सुनाकर सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के निमित्त पवित्रारोपण कहूँगा। देवी पवित्रारोपण में आपसे मैंने प्राय विधान कहा है। श्री विष्णु पवित्रारोपण में विशेष विधि कहूँगा, उससे सावधान होकर आप सुनिए। हे महामुने, इसमें कौन अधिकारी है उसे भी सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और स्वधर्म स्थित सब भक्ति द्वारा पवित्रारोपण करें। ब्राह्मण अतो देवा इस मंत्र से पवित्रारोपण करें। स्त्री तथा शूद्र नाम मंत्र द्वारा हरि भगवान का पूजन करें। द्विज, कद्रु, द्रायु इस मंत्र से स्त्री तथा शूद्र नाम द्वारा भगवान शंकर के निमित्त भगवान श्री हरि का पूजन करें। सतयुग में मणि का, त्रेता में सोने का, द्वापर में रेशमी तथा कलयुग में रुई का निर्माण कर सन्यासी मानसिक पवित्रारोपण करें। पवित्रों को शुभ बांस के पात्र में रख पवित्र कपड़े से ढंक भगवान श्रीधर के सम्मुख रख के कहे कि हे प्रभु, आपके क्रियालोपार्थ ढका है। हे देव, आपकी प्रीति को प्राप्त करने के लिए उस पवित्र को ढकने की विधि करता हूँ। हे देव, मेरे काम में विघ्न नहीं हो। हे नाथ, आप मुझ पर दया करें। हे देव देवेश्वर, सब तरह से मेरी आप गति हैं। हे जगतपते, आपको मैं इस पवित्र द्वारा प्रसन्न करता हूँ।
हे देवेश, आज से लेकर वर्ष भर तक मुझ पर काम, क्रोध, लोभ आदि का प्रभाव नहीं हो। हे देवेश, मेरी तब तक आप सुरक्षा करें। मैं आपका भक्त हूँ, आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार भगवान श्रीधर की प्रार्थना करें। कलश पर रखे बांस के पात्र में रख नम्रता से पवित्र की प्रार्थना करें। हे पवित्र, 1 वर्ष तक किए अर्चन से पवित्रार्थ आज श्री विष्णु लोक से यहाँ लाओ। अतः आपको नमस्कार है। हे देव, विष्णु भगवान के तेज से उत्पन्न रमणीय तथा सब पाप नाशक, सब इच्छाओं के प्रदाता आपके शरीर में पवित्र को धारण करता हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा निमंत्रित हैं, अतः आपका पूजन करूंगा। मेरे आप समीप्य हों, आपको नमस्कार है। हे देव, सुबह आपके निमित्त इस पवित्र को अर्पण करूंगा, फिर पुष्पांजलि दे रात में जागरण करे। एकादशी के दिन अधिवासन कर द्वादशी के दिन सुबह पूजा करे। गंध, दुर्वा, चावल तथा हाथ में पवित्र को ग्रहण कर कहे कि हे देव देव, आपको नमस्कार है। इस पवित्र को आप स्वीकार करें। पवित्रार्थ के निमित्त 1 वर्ष तक पूजा के फलप्रद पवित्र को निवेदन करें। आप मुझे पवित्र करें। हे देव, मैंने जो कुछ पाप कर्म किया है, हे देव, हे सुरेश्वर, आपके सुप्रसाद द्वारा उस पाप से मैं पवित्र होऊं, वो सभी पाप नष्ट हो जाएं। मूल मंत्र द्वारा पवित्र का संपुटित कर देवें। महानिवेद्य दे निरांजन तथा प्रार्थना करें। मूल मंत्र से अग्नि में घृत तथा पायस द्वारा हवन करें। इसी मंत्र द्वारा पवित्र का विसर्जन कर कहे कि हे पवित्र, 1 वर्ष मेरे पूजन को सविधि परिपूर्ण करें। हे पवित्र, विसर्जित हो श्री विष्णु लोक को जाओ। यों कह ब्राह्मण को दे या जल में डाल दे। हे बस, मैंने आपसे श्री हरि विष्णु भगवान जी की पवित्रारोपण की विधि कही है। तो यहीं पर श्रावण मास महत्म्य के 19वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महत्म्य की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म्य की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।